नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज की कहानी एक ऐसी बहादुर महिला की है जिसने अपने साहस और अपने क्रांतिकारी कदमों से भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में ऐसी निशानी छोड़ी जिसको आप आज भी सुने या पढ़ें तो सिर्फ प्रेरित होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीना दास की। बंगाल की धरती पर जन्मी ये युवती न केवल ब्रिटिश रूल के खिलाफ डटी रही, बल्कि उसने अपनी जिंदगी के हर पहलू को देशभक्ति के नाम समर्पित कर दिया। 24 अगस्त 1911 को बंगाल के कृष्णानगर में जन्मी बीना दास का बचपन एक ऐसे परिवार में बीता जहां देशभक्ति और सामाजिक सेवा गहराई तक रची और बसी थी। उनके पिता बेनी माधव दास एक वेल नोन ब्राह्मो टीचर थे जिनकी शिक्षा ने खुद सुभाष चंद्र बोस जैसे फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर किया था। उनकी मां सरला देवी एक समाज सेवी थीं और कोलकाता में पुण्य आश्रम नाम का एक महिला हॉस्टल चलाती थी जहां तमाम क्रांतिकारी आते जाते थे। ऐसे माहौल में बीना दास का बचपन बीता, जहां उनका परिवार का ब्राह्मो समाज से काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था और देशभक्ति, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स की बातें अक्सर उनके घर में चर्चा का विषय बनी रहती थी। सुभाष चंद्र बोस बीना दास के घर उनके पिता से अक्सर मिलने आया करते थे। उनके पिता और बोस के आदर्शों ने बीना को अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। बीना ने कोलकाता के सेंट जॉन्स गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी शिक्षा ली, जहां उनकी नेशनलिस्ट स्पिरिट बाहर निकल कर आई। एक बार ब्रिटिश वाइस रॉय की पत्नी स्कूल का दौरा करने आई। स्टूडेंट्स को उनके स्वागत में उनके पैरों में फूल डालने का आदेश दिया गया। बीना को यह बहुत अपमानजनक लगा और उन्होंने रिहर्सल छोड़ दी। ये उनका पहला बड़ा विरोध था जिसने उनकी क्रांतिकारी भावना को जगाया। बाद में बीना ने बैथ्यून कॉलेज से हायर एजुकेशन किया। यहाँ उन्होंने नेशनलिस्ट लिटरेचर को पढ़ा और छात्री संघ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गई, जिसे उनकी बहन कल्याणी दास ने स्थापित किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन ने महिलाओं को लाठी खेल, स्टिक फाइटिंग जैसे सेल्फ डिफेंस के स्किल सिखाए और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए नए सदस्यों को जोड़ने का ये एक माध्यम बना। दोस्तों, 1928 में जब साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट हुआ तो बीना ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लिश प्रिंसिपल के विरोध के बावजूद उन्होंने और उनकी क्लासमेट्स ने अपना विरोध जम दम से जारी रखा। आखिरकार प्रिंसिपल को इस्तीफा देना ही पड़ा। यह घटना बीना के एक्टिव रेजिस्टेंस की शुरुआत थी। 1928 में बीना बंगाल वॉलंटियर कॉर्प्स से जुड़ गई, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था। सुहासिनी गांगुली, जो खुद एक फ्रीडम फाइटर थी, उनके माध्यम से बिना बंगाल रेवोल्यूशनरी पार्टी की सदस्य बनी। 25 अगस्त 1930 को उन्होंने पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगर्ट पर असैसिनेशन के अटेम्प्ट में हिस्सा लिया था, जो असफल रहा। इस घटना के बाद काफ़ी मेंबर्स मारे गए पर काफ़ी सारे बिखर गए, पर बीना ने हार नहीं मानी। दोस्तों, 1932 में बीना ने बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर जानलेवा हमला करने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने जुगांतर पार्टी की मेंबर कमला दास गुप्ता की मदद से 280 रुपए में एक पुरानी बेल्जियन रिवॉल्वर खरीदी। 6 फरवरी 1932 को जब जैक्सन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में आए, बीना ने ग्रेजुएशन गाउन पहनकर मंच पर सीढ़ियां चढ़ी और जैसे ही वो जैक्सन से अपनी डिग्री लेने पहुंची, उन्होंने जैक्सन पर 5 बार गोलियां चलाई। पहली गोली जैक्सन के बेहद करीब से गुजर गई, लेकिन वो बच गए। इसी दौरान कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हसन सुहरावर्दी ने बीना को पकड़ लिया। इस घटना के बाद बीना को तुरंत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने अपराध को स्वीकारते हुए एक 5 पन्नों का बयान लिखा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको उनका बयान पढ़ के सुनाता हूँ। मेरा उद्देश्य मरना था और अगर मरना है तो इस तानाशाही शासन के खिलाफ लड़ते हुए मरना। मैंने अपने देश के लिए प्यार से प्रेरित होकर गवर्नर पर गोली चलाई। बीना को इंडियन पीनल कोड की धारा 307 के तहत 9 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में बीना ने असहनीय यातनाएं झेली,
लेकिन अपने साथियों का नाम कभी उजागर नहीं किया। उनकी ब्रेवरी ने कई महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1939 में महात्मा गांधी के प्रयासों से उनकी रिहाई हुई। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया। उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 1945 तक जेल में रहीं। आज़ादी के बाद बीना बंगाल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि 1946-47 की बात है, और वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1947 से 1951 तक उसकी सदस्य रही। 1947 में उन्होंने जुगांतर पार्टी में उनके फेलो रेवोल्यूशनरी जतिश चंद्र भौमिक से शादी की। 1960 में बीना दास को उनके सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, लेकिन उनके जीवन के अंतिम साल गरीबी और आइसोलेशन में बीते। बीना दास का निधन 26 दिसंबर 1946 को बहुत दुखद परिस्थितियों में हुआ। उनकी डीकम्पोज बॉडी ऋषिकेश के गड्ढे में पाई गई, जिसे पहचानने में कई हफ्ते लग गए। इस क्रांतिकारी ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन उनका अंत गुमनामी और गरीबी में हुआ। इस खबर ने पूरे देश को एक गहरे शोक में डाल दिया। दोस्तों, अब मैं आपको एक बड़ी विचित्र बात बताता हूं। बीना दास ने सन 1932 में ग्रेजुएशन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से, लेकिन आप जानते हैं उनको डिग्री कब मिली? डिग्री मिली उसके लगभग 80 साल बाद, सन 2012 में। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ने उनकी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री को अप्रूवल दिया, जो 1931 में उनके रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के कारण रोक दी गई थी। बीना दास ने अपने मेमोयर शंकल झंकार में अपने रिफ्लेक्शंस और एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करते हुए लिखा है, आज भी मैं भूख से कराहते गरीबों की चुपचाप सहन करती पीड़ा को सुन सकती हूँ। द जर्नी हैज नॉट येट एंडेड। उनकी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का मूल्य क्या है और इसे हासिल करने के लिए किन बलिदानों की ज़रूरत होती है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश के ऐसे वीर रेवोल्यूशनरीज की ज़िंदगी के अंतिम पल में उन्हें वो हासिल नहीं हो पाया जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लड़ते लड़ते देश को वो दिलाया जो पहले हमारे पास नहीं थी, और वो चीज़ थी डिग्निटी। तो दोस्तों, यही थी बीना दास की कहानी। बीना दास की कहानी आप मेरी अगली फिल्म द डेली फाइल्स में उसका एक अंश देख सकते हैं। बीना दास की कहानी एक ऐसी महिला जिनकी वीरता और त्याग हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। देखिए दोस्तों, मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि बंगाल जो फ्रीडम मूवमेंट के चलते जो एक हिंसा हिंदुओं के ऊपर हुई, जो हिंदू जेनोसाइड हुआ, उससे जुड़े कई पहलू, कई कहानियाँ, कई प्रेरणा वाली, कई स्ट्रगल और कई फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ मैं आप तक ला पाऊँ, ताकि आपको समझ में आए कि जो भूत में हुआ था क्या वो वर्तमान में भी हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उससे ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। और यही मैं द डेली फाइल्स के ज़रिए आप तक सत्य निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ लाना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, प्लीज़ ब्लेस अस, ताकि एक अनसुनी कहानी आपके पास जल्द से जल्द ला सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।